आइए एक्सरसाइज 2 का ए देखिए। 2 का ए के लिए बनाने से पहले आपको कुछ सूत्र जो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि बहुत आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, देखिए क्या क्या सूत्र है। देखिए पहला तो ये है साइन थीटा इंटू क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। एवं इसी का अगर कोसेक निकालेंगे तो साइन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, दूसरा सूत्र जो आपका है सो देखिए ये क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यानी क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको आपको अच्छा से याद करना है। आइए अगला जो आपका सूत्र है वो आपको ये जानना पड़ेगा, क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी क्या हुआ बच्चों, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अगर आपको कॉट थीटा बराबर कहा जाए तो 1 बटे क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, आइए अगला आपको आपके लिए जो सूत्र है ये होता है टेन थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा। और नेक्स्ट सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये सारा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। एक और एक सूत्र होता है, आइए देखिए पहले। ये होता है एक क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। तो आप क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे होता है कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक नेक्स्ट सूत्र इसी का हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इस पे अगर स्क्वायर हटेगा, मानिए इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे नेक्स्ट जो आपका होता है क्या, आगे नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा बच्चों, देखिए एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आइए और अगला जो होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। और नेक्स्ट होता है टेन थीटा बराबर रूट अंदर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है बच्चों, आइए एक और आपको बताते हैं फॉर्मूला, आपको ये पूरी अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आपको ये एक्सरसाइज पूरा अच्छा से समझ में आएगा। आगे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आइए आगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है बच्चों। आगे देखिए कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा
-1 होता है। ये सारे फॉर्मूला जो है आपको पहले याद करना पड़ेगा। अगर ये चैप्टर खोजते हैं क्या हमें अच्छी तरह से समझ में आए, बिल्कुल अच्छे से आए, तो आपको बिना चैप्टर बनाने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूला को याद कर लेना है, तब आपको इस चैप्टर में हाथ लगाना है। अगर इस चैप्टर में बिना फॉर्मूला याद किए लगाते हैं तो आपको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। बट ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर क्या हो जाएगा, जीरो यानी बिल्कुल हलवा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हलवा। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, लेकिन ये सारे फॉर्मूलों को आपको पहले याद करना पड़ेगा। आइए अब इसका एक एक प्रॉब्लम, एक एक समस्या हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बाबू। तो इसमें से आइए आपको पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए हम आपको फॉर्मूला में लिखाए हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। हम आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, तो आप एक का यहाँ लिख सकते हैं, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए 2 का 1 नंबर देखिए इसी तरह है बाबू, कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 को 10 के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है बाबू, क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 ही होता है, ठीक है, ये बन गया। आइए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन के रूप में लिखने के लिए, तो ये साइन स्क्वायर गामा ही होता है बच्चों, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन है जो आपके लिए, तीसरा का एक देखिए सारा फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला लिखा है अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सारा फॉर्मूला आप ही के लिए हो जाएगा। आइए अगला है 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू, ये आपको फॉर्मूला लिखा है कॉस ए। आइए 2 नंबर में है रूट अंडर 1 प्लस क्या है बच्चों, 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, ठीक है बच्चों। आइए इसी का तीसरा नंबर जो है आपके लिए क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है, इसका 1 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आपको लिखा है देखिए 1, यहाँ देखिए आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख दीजिए, क्या लीजिएगा, कोसेक थीटा, ये 1 कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। देखिए हम आपको इसके बारे में भी लिखा चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है बच्चों। आइए अब चौथा नंबर आप देखिए, चौथा नंबर भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए -1, तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। 5 नंबर में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए पावर साइन ए बाय कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 10a, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए बटे साइन ए होता है क्या, ये होता है कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, एवं अब इसको रूट हटाना है तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए। ये आपका 3 नंबर हो गया। आइए अब आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, आइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। RHS बराबर 1 बटे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये RHS 1 पर सेक स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं क्या, इसलिए LHS बराबर क्या RHS, और ये क्या हो जाएगा प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये बन गया। आइए 4 नंबर आपका बन गया। 4 का ये कितना था, ये 4 का 1। आइए 4 का 2 देखिए, 4 का 2 आपको कह क्या रहा है, आपका क्वेश्चन जो है क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए बच्चों, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां अगर दोनों मान बराबर है, ये दोनों मान जब बराबर है यानी 15 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ 45 भी रहता तो 1 होता, अगर यहाँ 90 भी रहता तो 1 होता, अगर ए दोनों जगह रहता तो भी 1 होता है। ये क्या है, फॉर्मूला है बाबू, ये सब बनाने का है ही नहीं, ये फॉर्मूला याद कीजिए और मारते जाइए। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या कहा है, के निकालने के लिए आप देखिए इसको निकालिए। इसको क्या कीजिएगा बच्चों, कुछ नहीं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इंटू ये दोनों का जो होगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। ठीक है बाबू, ये आप पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है। ठीक है, यानी के बराबर क्या आ गया बच्चों, के बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, के बराबर क्या आया बच्चों, के बराबर आपके लिए 1 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर P एवं कॉस थीटा बराबर Q, तो क्या है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का क्या कीजिए, मान बताएं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है, देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कर रहा है। आप देखिए P स्क्वायर का मान, P का मान साइन दिया हुआ है, तो P स्क्वायर का मान क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, Q का मान क्या दिया हुआ है, कॉस, यानी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पढ़ाए हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए आपके लिए हम पढ़ाए हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों,
1 होता है। आइए आइए क्वेश्चन नंबर अगला 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपके लिए। क्या दिया हुआ है, क्या x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है एवं क्या दिया हुआ है y sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है और tan थीटा के पद में क्या कर रहा है, निकालने। तो आइए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बहुत इजी ढंग से समझा रहे हैं। तो देखिए x cos थीटा बराबर 1, तो क्या हो गया cos थीटा बराबर 1/x हो गया। ये देखिए y sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, क्या कीजिएगा इसको भी कर लीजिए y sin थीटा बराबर 1 यानी क्या sin थीटा बराबर 1/y हुआ। अब कह रहा है आपको क्या tan के पद में निकालने के लिए, tan थीटा के पद में निकालने के लिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये क्या हुआ बच्चों, sin थीटा का मान है 1/y, cos थीटा का मान है 1/ क्या x। इसको हम कर लेते हैं 1/y मल्टीप्लाई ये ऊपर चल जाएगा तो x/1, ये क्या हुआ x/y हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि cos a बराबर x तो sin a का x के मान पदों में लिखिए। यानी कह रहा है 7 का 1, देखिए cos a बराबर x है, ठीक है, और sin 1, तो आपको पता है क्या sin a बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर a, क्या हो जाएगा √1 - x स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए 2 नंबर में देखिए दिया हुआ है क्या sin 77 डिग्री बराबर x, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं sin 77 डिग्री बराबर क्या है x। तो cos 77 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप इसको कीजिए cos 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, अब इसी का मान अगर x दिया है, sin 77 डिग्री का मान x दिया है, इसी को कुछ नहीं करना है, क्या करना 1 - क्या x स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y तो x स्क्वायर - y स्क्वायर का क्या है मान निकाले। तो देखिए यानी आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चा x cos a बराबर 1 tan a बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों y। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो गया 1/cos a, 1/cos a। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा x स्क्वायर - y स्क्वायर का मान, तो x का मान 1/cos क्या हुआ cos a का होल स्क्वायर माइनस tan a का होल स्क्वायर 1/ क्या हुआ cos स्क्वायर a। ठीक है, इसको क्या कर देंगे tan स्क्वायर a। आपको पता है 1/cos a, cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। इसका मान बच्चों क्या होता है 1 होता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए तो अच्छी है, नहीं समझे तो आप इसे एक बार क्या कीजिए बैक करके अच्छा से फिर से एक बार वीडियो देखिए। वो भी समझ में नहीं आता है आप हमसे कॉल करके भी इसका जानकारी समझ सकते हैं। 77 81 83 82 81 इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 का एक देखिए क्या कह रहा है
कॉस ए इंटू क्या है टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। इसमें बहुत इजी है बाबू, साइन ए के पद में व्यक्त करना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बनाइए इजी फॉर्म में हम बताते जा रहे हैं। क्या है कॉस ए बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगला जो होता है टेन ए बराबर होता है क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। इसको क्या करना है देखिए साइन ए बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए के पद में बदलना था, इसलिए इसको भी हमको साइन के पद में हमको चेंज किए, यानी कॉस ए बराबर ही होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहला ये, और टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। इसको साइन को साइन में रहने दिए और कॉस को हम फिर क्या किए साइन में आप चेंज करिए। इसी में नेक्स्ट आपको क्या पूछा है सेक ए। ठीक है, सेक ए पूछा है, सेक ए बराबर भी क्या होता है 1 बटे कॉस ए। इसको आप कर दीजिएगा 1 बटे क्या रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर यानी 9 का 2 नंबर क्या है, ये है बच्चों साइन ए कॉस ए कोसेक ए। क्या करें बच्चों इसको सेक ए के पदों के रूप में लाना है। ठीक है बच्चों, आइए इसको देखिए साइन ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप लाइए सेक के पद में, इसको आप क्या कीजिएगा 1 माइनस कॉस को दीजिए सेक में बदल 1 बटे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आइए इसको आप क्या कीजिएगा और भिन्न का घटाव जानते हैं एलसीएम लीजिए सेक स्क्वायर ए, ये हो गया क्या सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हुआ बच्चों 1 हुआ। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ, आपको सेक में लाना था और यहाँ पर क्या हुआ सेक में ही आ गया, तो ये आपको बन गया। अब इसको और सही तरीके से यहाँ भी मार सकते हैं, या इसको क्या कीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे वाला को अगर निकलेगा रूट में तो क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया। आगे आपको क्या लिखना है कॉस ए बराबर है 1 बटे सेक ए, यानी अगला कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे क्या है साइन ए। इसको बदलिए यानी 1 हो जाएगा, साइन को बदलिएगा तो साइन ए का मान देखिए, हम साइन ए का मान यहाँ निकाले हुए हैं, हम इसी को लिख देते हैं। आइए ये क्या कीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, इसी को आप चेंज कर दीजिए सेक ए बटे क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, आइए तीसरा देखिए क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए क्या है देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा में बदलें। टेन थीटा के
पदों में क्या करें, व्यक्त करें। साइन थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप चेंज कीजिए। 1 माइनस क्या करेंगे, कॉस को सेक में बदल देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 बटे पहले सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस बार एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको बदलिए फिर से। आइए देखिए यह क्या हो जाएगा, ये आप पढ़े होंगे। इसके बराबर क्या होता है, ये होता है क्या, टेन स्क्वायर थीटा एवं सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम आपको फॉर्मूला बता दिए हैं पहले ही। आइए ई अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और ये आया रूट अंडर 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया। आगे आपको क्या है, कॉस का चेंज करना है। कॉस थीटा को चेंज करने के लिए भी आप लगा सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो निकाले ऊपर में वही हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों देखते जाइए, बड़ी इजी से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बनाइए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसके अंदर में इस पे रूट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हट जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या कर सकते हैं, आइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 10 कट गया तो क्या बचा बाबू, 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसका अंदर क्या हो गया, रूट हो गया। आइए अगर आप इसको, ये क्या आएगा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका निकल गया। आइए अगला आपसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 का ए देखिए क्या कह रहा है, 10 का ए कह रहा है बाबू क्या, देखिए ये लिखा हुआ है, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कोसेक ए के मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, आइए यानी कैसे निकालना है, त्रिकोणमितीय तादाद के प्रयोग से। ठीक है बाबू, आइए हम निकालते हैं। तो क्या होता है, कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है बच्चों, कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है। इसको देखिए कैसे आप निकालते हैं,
आपको पता है हम लिखा है आपको क्या, साइन ए बराबर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप निकालिए इसको, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको निकालते जाइए। 1 माइनस 4 चौक 16/5 25। ठीक है बच्चों, आइए ये हो जाएगा 25, यानी 25 माइनस 16, ये हो गया क्या हुआ बच्चों, 9/25, 3/5। कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। तो आपको पता है कि कॉस ए बराबर दिया हुआ है 4/5 और साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। तो ये हो गया बच्चों क्या, 4/5 मल्टीप्लाई 5/3, 5 5 कट गया, आया क्या 4/3। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला जो आपको दिया हुआ है किसको निकालने के लिए बोला था, देखिए ये कॉट ए निकाल दिए। ठीक है, अगला कोसेक ए दिया हुआ है, आइए कोसेक ए बराबर निकालिए। ये क्या है, 1/sin ए, यानी 1/ क्या होगा, साइन ए का मान कितना है, 3/5 है। इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, इसको आप लिख दीजिए इस तरह, ये पलट जाएगा यानी 5/3 आ जाएगा। यही आपका निकल के आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है यदि कोसेक ए बराबर 12/15 हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात करें। आइए, यानी इसमें कह रहा है कुछ नहीं लिखा है तो आप जैसे मन हो वैसे आप निकाल सकते हैं। आइए निकालिए, यानी कोसेक ए बराबर 12/15 होता है, यानी कोसेक ए के बराबर होता है 1/ क्या, साइन ए, ये 12/5 15, सॉरी 12/15 है या 5, एक बार देख लेते हैं। 12/5 ही है बच्चों, क्वेश्चन में भी 12/5 ही होगा। आइए और इसको पलट दीजिए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। ठीक है, अगला इसी में क्या कह रहा है, कॉस ए का निकालने का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या हुआ 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/144। देखिए क्या है, 144 इंटू 144 माइनस 25, ये घटा 119/144, ये आ गया। यानी इसका तो 119 का रूट नहीं टूटेगा, 144 का क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कह रहा है अब कॉट ए बराबर निकाल लें। आइए
कॉट ए बराबर आप निकालिए, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस ए का मान अभी निकालें, 119 बटे 119 बटे क्या 12, और साइन ए का मान दिया हुआ है 5 बटे क्या है 12 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, आइए इसको निकालिए बहुत इजी तरीके से, यानी 119 बटे 12 का मल्टीप्लाई 12 बटे 5, साइन 12 12 कट गया, ये आया 119 बटे 5। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए क्या दिया हुआ है। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बना के दिखाते हैं। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का क्या करें, मान निकालें। ठीक है, मान निकालें या ज्ञात करें, एक ही हुआ। आइए इसको निकालते हैं। दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आइए ये क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, यानी क्या 56 बटे 64। ये आपका 10 का 3 बन के तैयार हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।